आज सीएम पद की शपथ लेंगे, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना हुआ शुरू। शपथ ग्रहण समारोह से पहले कार्यकर्ताओं ने की पूजा अर्चना। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1685 नए मामले, 80 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का एलईडी स्क्रीन पर होगा सीधा प्रसारण। लोगों पर लगातार बढ़ रही है महंगाई की मार, डीजल पेट्रोल के रेट में फिर हुआ 80 पैसे का इजाफा। 29 मार्च से शुरू होगा उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र, जो कि 3 दिन तक चलेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं संभव टीवी। बिहार के बेगूसराय में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें एक होमगार्ड जवान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक पुलिस अधिकारी समेत 3 पुलिस के जवान घायल हो गए। ये घटना उस वक्त घटी जब एक अनियंत्रित बस ने पुलिस गश्ती वाहन को ठोकर मार दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के अलका सिनेमा हॉल के पास की है। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 0 माइल की तरफ से तेज गति से आ रही एक बस जो कि सिल्लीगुड़ी की ओर जा रही थी, उसने पुलिस वाहन को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एसआई समेत 3 जवान मौके पर घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि पुलिस की बोलेरो और बस सड़क पर दोनों डिवाइडर पर चढ़ गई। इस घटना में पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके की सूचना मिलते ही मृत जवान के परिजनों में कोहराम मच गया। तो एक जबरदस्त जो सड़क हादसा हुआ है, दोनों डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई जो बस थी, और पुलिस की जो गश्त वाली गाड़ी थी वो दोनों डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी कई लोग थे जो घायल हो गए। आपको बता दें कि जब गश्त के दौरान ये टक्कर हुई थी और ये टक्कर बहुत ज़्यादा तेज थी, जिसमें 3 जवान घायल हुए हैं। 3 जवान घायल हुए हैं और एक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना जब परिजनों को मिली, जिसकी मौत हुई थी उसके परिजनों को मिली, परिजनों में कोहराम मच गया इस घटना को लेकर। यूपी के कानपुर में टूंडला पैसेंजर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौके पर पहुंची विभागीय टीम और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिससे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं इस घटना के बाद लगभग 1.5 घंटे तक कानपुर दिल्ली रूट बाधित रहा। कानपुर दिल्ली रूट जो है वो 1.5 घंटे तक बाधित रहा है। आवाजाही बंद रही है, कई चीज़ों पे असर पड़ा है। एक छोटे से शॉर्ट सर्किट से जो वहाँ के पैसेंजर्स थे उन लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर विभागीय टीम और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर भी काबू पाया गया। एक शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। कानपुर और टूंडला पैसेंजर में ये शॉर्ट सर्किट हुआ था। विभागीय टीम और फायर ब्रिगेड से मदद से आग पर काबू पाया गया। मिर्जापुर सोनभद्र एलएनसी चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी श्याम नारायण निर्विरोध एमएलसी निर्वाचित हुए। जिला कलेक्ट्रेट में श्याम नारायण को एमएलसी चुनाव निर्विरोध जिताने पर जिलाधिकारी ने जीत प्रमाण पत्र सौंपा। वहीं निर्वाचित एमएलसी विनीत सिंह ने इस जीत का श्रेय बीजेपी को दिया। उन्होंने कहा कि जीत संघर्षपूर्ण रही, लेकिन सबका साथ रहा। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी रमेश सिंह यादव भी पर्चा वापस लेने की वजह से बीजेपी प्रत्याशी श्याम नारायण को एमएलसी बनने का रास्ता साफ हो गया। देखिए, जीत कोई भी लड़ाई जो है आसान भी मिल जाए तो आसान मान के लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। संघर्षपूर्ण मान के चलेंगे तो 100% सक्सेस रहेंगे।
और उस चीज़ को ढीला छोड़ेंगे, आसानी से समझने लगेंगे। इसको संघर्षपूर्ण क्यों नहीं मान रहा है? निर्विरोध हुआ अगर आप संघर्ष की, आपकी लड़ाई बहुत फाइट रही, बहुत ऊपर रही, तब तो बैक हुए। अगर कांटे की लड़ाई होती तो कोई बैक होता है? तो संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ते रहे, इसलिए जो आसान हो गई है। 2000 भारतीय जनता पार्टी का जो है नेतृत्व में लड़ना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी हूँ, इससे लड़ना पड़ा। लड़ाई जो है ना कि धरातल पे जो काम दिखा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।